जय माता दी। जब भी कोई ग्रह सूर्य के काफ़ी करीब आता है तब वो अस्त हो जाता है। राहु केतु को छोड़, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह है। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह अस्त हो सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अस्त कौन होता सा ग्रह होता है? बुध है, क्योंकि उसकी चाल लगभग सूर्य के साथ चलती है। अब इसको लेकर के एक भ्रम है। कई बार आप देखोगे कि अलग अलग साइट पे आप देखोगे पाओगे कि भाई मेरा ग्रह अस्त हो गया है, लेकिन वो अस्त होता नहीं है। और कई बार व्यक्ति कहता है कि मेरा ग्रह नज़दीक है सूर्य के, अस्त नहीं, लेकिन अस्त होता है। एक बेसिक फॉर्मूला सबको पता होगा कि भाई इतने डिग्री पे इतना होता है, लेकिन अगर ग्रह वक्री हो तो उसके अस्त होने की जो डिग्री का डिफरेंस है वो बदल जाता है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। इसीलिए मुझे लगा कि एक बार अस्त अवस्था, ग्रहों की अस्त अवस्था को वापस से डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। अस्त का तात्पर्य यह है कि सूर्य की गर्मी या सूर्य के बल के सामने वह ग्रह क्षीण हो जाता है और उसका इम्पैक्ट नल हो जाता है। मतलब वह ग्रह अपना परिणाम नहीं दे पाएगा, उसका परिणाम लगभग शून्य के करीब पहुंच जाता है। आपको पता है ये सूर्य का तेज कितना है? उस तेज के सामने कोई नहीं चलता है। अगर चंद्र सूर्य से 12 डिग्री के अंतर पे हो तो अस्त हो जाता है, लेकिन चंद्र कभी वक्री नहीं होता है, तो इसलिए 12 डिग्री कन्फर्म है, ये सब जगह कॉमन है। अगर मंगल सूर्य से 17 डिग्री के अंतर पे हो, आगे हो या पीछे कहीं भी, अपने आप अस्त हो जाएगा। अस्त हो जाओगे अपने आप, आपको पता चलेगा कि उसका प्रभाव शून्य हो गया है। और जहाँ जो जिन राशियों के स्वामी होंगे, जिन भावों के स्वामी होंगे, वहाँ पे भी उनका परिणाम दिखेगा ही। जब कोई ग्रह अस्त होगा तो उन भावों पे दिखेगा, और जहाँ पे वो बैठे होंगे वहाँ भी दिखेगा। लेकिन अगर मंगल वक्री हो तो ये डिफरेंस 17 से घट के केवल 8 डिग्री रह जाता है। उस केस में आपको मंगल अस्त तभी मानिए अगर वो डिफरेंस 8 का है। अगर बुध 14 डिग्री के डिफरेंस पे हो सूर्य से, तब भी वो अस्त हो जाता है। लेकिन अगर वो वक्री हो बुध, तो वो डिफरेंस घट के 12 डिग्री रह जाता है। ऐसे ही बृहस्पति 11 डिग्री के डिफरेंस पे अस्त हो जाता है, भले वो वक्री हो या ना हो, वो कॉमन है 11 डिग्री। शुक्र 10 डिग्री के अंतर पे अस्त हो जाता है अगर सूर्य के करीब जाता है, लेकिन अगर शुक्र आपका वक्री है तो वो डिफरेंस केवल 8 डिग्री है। ऐसे ही शनिदेव मार्गी हो या वक्री हो, वो 15 डिग्री के अंतर पे सूर्य के अगर होंगे तो अपने आप अस्त हो जाएंगे। तो ये है मार्गी और वक्री ग्रहों की अस्त होने की डिग्री। मार्गी ग्रह आपको पता है, जो भी जनरल चाल होती है ग्रहों की। वक्री तब होता है जब वो कहीं ना कहीं एक विपरीत सा प्रभाव देते हैं। खैर, वक्री हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस ये समझिए कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब जाएगा तो अस्त हो जाएंगे, और उनकी डिग्री अलग अलग है। अगर वो वक्री हो तो अलग है, और मार्गी हो तो अलग है, जो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जब भी आप अपनी कुंडली देखें तो पहले ये देखिए कि आपका ग्रह वक्री है या मार्गी है, फिर आप डिग्री का डिफरेंस इस बेसिस पे फॉलो करें। कई बार कुछ साइट्स, यहाँ तक कि एस्ट्रोसेज में भी मैंने देखा हुआ है, और भी कई अन्य साइट है, वो कई बार दिखाती कि आपका ग्रह अस्त है, लेकिन वो अस्त होता नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। जय माता दी।